बिहारी लाल की जय। निजवत सिद्धांत जो की जय। श्री ज्ञान धीर जी श्री आस्तिक देव जी महाराज की जय। नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिनो। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं के जोड़ी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निजमत सिद्धांत के अंतर्गत श्री ज्ञानधीर का ज्ञानधीर जी का चरित्र चल रहा था। उन ज्ञानधीर जी की जो गृहिणी हैं उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की है, स्त्री स्वभाव की चर्चा की और इसके बाद गोपियों का स्मरण किया कि जो परम भागवत धर्म को स्त्रियां स्वीकार करती हैं वो गोपियों के समान है। गुरुदेव श्री नंदलाल जी ने बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ उनके भाव को स्वीकार किया और ज्ञानधीर जी की गृहिणी को श्री नंदलाल जी ने अपने शिष्य श्री हरिदेव जी से कहा, बेटा हरिदेव, बोले जय गुरुदेव, आप इस बालिका को कंठी मंत्र वैष्णव बना करके हरि की शरणागति प्रदान करो। गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की। नंदलाल आज्ञा तब दीनी। श्री हरिदेव शिष्य करी लेने। श्री हरिदेव जी ने ज्ञानधीर जी की गृहिणी को दीक्षा प्रदान की। सासुल की सुबधू की रीति भई सबन मन अधिक प्रतीति। जब सासू ने देखा कि मेरी बहू तो भगवान की परम भक्ता है, गुरुदेव से प्रार्थना की है कि हमें शरणागति प्रदान करो, वैष्णव बनाओ, परम धर्म के रास्ते पर लगाओ, तो गुरु जी ने कृपा करके श्री हरिदेव जी से मंत्र दिलाया। प्रेम भक्ति युक्त लखी बुद्धि पैनी। मधुर बचन गुरुजन ते नैनी। श्री गुरु चरणन ते अति प्रीति। बढ़त रेन दिन भाव प्रतीति। इस प्रकार ज्ञानधीर जी की गृहिणी के हृदय में गुरुदेव के चरणों के प्रति विशेष भाव प्रेम प्रकट होने लगा। देखो ऐसा होता है प्रायः जब गुरुदेव मंत्र प्रदान करते हैं, नाम प्राप्त होता है और जब साधक नाम जप करता है तो नाम के प्रभाव से
नाम महाराज की कृपा होती है तो स्वाभाविक ही हृदय में एक विशेष प्रकार की उथल पुथल प्रारंभ होती है और हृदय गदगद होने लगता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं और गुरु की याद आने लगती है और हृदयाकाश में गुरुदेव का दर्शन होने लगता है। ये सब लक्षण क्या है? ये नाम का प्रकाश है। जब नाम जप करते हैं तो साक्षात भगवान ही गुरु के स्वरूप में साधक के हृदय में प्रविष्ट होते हैं और गुरु के चरणों से प्रेम बढ़ने लगता है। एक विशेष बात है, क्योंकि एक गुरुदेव तो वृंदावन है, एक गुरुदेव तो हर समय साधक के साथ रहते हैं परमात्मा के स्वरूप में, क्योंकि जगत गुरु तो श्री कृष्ण ही है। इसलिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं, निज पति युत सेवत गुरु चरना, भाव भक्ति के को गनि आवरना। गुरुदेव के साथ ज्ञान, अपने पति के साथ, पति ज्ञान धीर जी के साथ गुरु जी के की भक्ति करती है। सीधा हम वृंदावन आई, गुरुदेव के दर्शन किया। सो ही रीति संत सो दीनी अर्पि भेंट बिनती बहुकीनी। गुरुदेव को भेंट दक्षिणा दे करके प्रणाम किया है। गिरि गोवर्धन की निज रूपा, प्रगट भई ता गर्भ अनूपा। ता दिन सकल संत मिल आए, कृष्ण जन्म लीला जस गाए। और वहां पर संत लोग वृंदावन में इकट्ठे हो गए और श्री ठाकुर जी के जन्म की लीलाओं का गायन करने लगते हैं। खूब आनंद हो रहा है। सहज सकल आनंद बपु भये सबन के काज, धरनी वृक्ष खग मृग सुखित प्रफुल्लित संत समाज। पिता मातु आनंदित भारी, कीनी लोक वेद विधि सारी। माता पिता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। श्री हरिदेव जी को खबर मिली है, बसन प्रसादिक दई पठाई। चरणामृत कंठी अरु प्रसाद, पठई सकल सौज विधि आदु। पुनि अति मुदित भये मन माही, मात पिता ते अधिक सिहाई। ज्ञान धीर सब संत जीवाए, बहुत भेंट श्री गुरु पे लाए। श्री हरिदेव मिले उर लाए, केन भाग्य की अमित बढ़ाए। अब वृंदावन के दर्शन करके अपने जन्मभूमि कोयलपुर आते हैं। वहाँ बड़े आनंद के साथ ज्ञानधीर जी के एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र के जन्म के बाद समय पर श्री कृष्ण जन्म की खूब बधाइयाँ गाई गई, उत्सव मनाया गया और इसके बाद गुरु जी के पास भेंट लेकर के वृंदावन श्री हरदेव जी के पास पहुंचे। श्री हरदेव जी ने उनके भाग्य की बड़ी प्रशंसा की। ज्ञान धीर बोले सुख मानी। श्री हरदेव जी सुख मान करके ज्ञानदेव जी से कहते हैं, नाम करण कछु करी बखाने। दोनों आपस में चर्चा करते हैं, ज्ञानधीर जी और श्री हरदेव जी। श्री ज्ञानदेव जी कहते हैं, महाराज इस बालक का नामकरण संस्कार कुछ किया जाए। तो बोले ठीक है। आस होती या जन्म की, अब मन भयो सुधीर। आस धीर ये नाम इमी, भक्त सलिल को सीर। श्री हरदेव जी
श्री ज्ञानदेव जी से कहते हैं, देखो बहुत दिन से आशा लगी हुई थी कि एक सुंदर बालक आपके यहाँ होगा और वो भगवान का परम भक्त होगा। तो हमारे आशा लगी थी कि तुम्हारे कोई भक्त बालक हो, हरि गुरु चरणों की सेवा करने वाला और भगवान की भक्ति करने वाला। इसलिए हम उस बालक का नाम रख रहे हैं आसुतीर। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के सदगुरुदेव जिनका नाम श्री हरदेव जी ने रखा श्री आसुतीर जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार अब तुम जाओ भवन तत्काला, निज शिशु करो सुखित प्रतिपाला। अब श्री हरदेव जी ने भेंट स्वीकार किया और बालक को आशीर्वाद प्रदान करके कंठी मंत्र दे करके दीक्षा कंठी पहरा करके और आदेश दिया, पुनः तुम कोयलपुर को जाओ और इस बालक का लालन पालन ध्यान से करना, क्यों कि ये परम भागवत भक्त होगा, रसिक होगा। ऐसा आदेश प्राप्त हुआ। श्री ज्ञानधीर जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके गृहिणी भी अपने बालक को लेकर के पुनः जन्मभूमि आ जाते हैं कोयलपुर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे आसुतीर जी का चरित्र चलेगा। जय जय श्री राधे।